हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में, और इस सीरीज में हम लोगों ने 5 लेक्चर पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप के क्यू के लिए अगर हम लोग पीआई कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। फिर भी एक छोटा सा रिकैप आप लोगों को बता देता हूं। मैंने बताया था कि अगर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट इक्वेशन या कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करते हैं तो उसे बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते थे एफ डी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में। और अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक सी एफ और दूसरा पी आई, और दोनों का सम करने पर हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलता है। तो सी एफ को कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों ने देखा था कि सी एफ किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, एफ डी के ऊपर, और ये सारी बातें की थी हमने इस सीरीज के पहले लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो पी आई है वो डिपेंड करता है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्यू वाले पोर्शन पर। ठीक है, और इसके क्यू के फॉर्मेट के चेंज होने के अकॉर्डिंग ये पी आई का फॉर्मूलेज जो है वो चेंज होते रहते हैं, पी आई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो डिफरेंट टाइप की फॉर्म के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े थे, इससे पहले 5 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिससे ये सारी चीजें अभी जो आज हम लोग करने वाले हैं वो चीजें आसान होंगी, और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अगर ये q जो है, ठीक है, अगर ये q क्या हो, e रेज टू द पावर ax फॉर्मेट का हो और f ऑफ a कितना हो बच्चों, 0 हो, मतलब इस fd में अगर d इक्वल टू a हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका पी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पी के लिए देखो क्या होता है। अगर पी की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था वो था 1/fd इंटू क्यू, बट यहाँ क्यू के जगह कितना है बच्चों, यहाँ पर क्यू के जगह पर है e रेज टू द पावर ax। तो ये हमारा पी का फॉर्मूला बनेगा इस करस्पॉन्डिंग केस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी जो होगा वो क्या होगा, 1/fd e रेज टू द पावर ax, और यहाँ पर f ऑफ a कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो इस केस में जब हम लोग पी निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो e रेज टू द पावर ax वाली टर्म है उसको तो हम लोग बाहर रख देते हैं। ठीक है, d जो है d के जगह पर क्या कर देते हैं बच्चों, d प्लस a कर देते हैं, मतलब e की पावर में x के साथ जो भी नंबर है, जो भी है उसे fd में d के जगह प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो e की पावर में x के साथ a है, तो हम लोग fd में क्या कर रहे हैं, d के जगह d प्लस a कर देते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं 1। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो हम लोगों ने देखा था x की पावर m वाले केस में। ठीक है, इसे x की पावर m वाले तरीके से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम इसे के सॉल्यूशन की बात करें तो देखें सॉल्यूशन में क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, उसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसी को। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम लोग कुछ फॉर्मेट ऑपरेटर चेंज करके लिखते हैं, सिंबल चेंज करके लिखते हैं। तो हम कुछ इस तरीके के सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बच्चों यूज कर सकते हैं d²y, और इसके जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है, dy, और इसके जगह बच्चों हम लिखेंगे 2y, और इक्वल टू कितना है, e रेज टू द पावर x है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों y, और इक्वल टू कितना है, e रेज टू द पावर x है। ठीक है, ऐसा करने का बेनिफिट ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई। ठीक है, किस तरीके से, अगर मैं चाहूं तो अब इसे कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, जैसे ही हम बच्चों कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी एफ डी वाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू।
ठीक है। तो हम लोग इसके साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, देखो y के साथ जो कुछ भी है वो FD है, यहाँ y के साथ ये है, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या हो गया हमारा FD हो गया, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, Q है, तो इक्वल टू में जो है बच्चों वो क्या हो गया हमारा Q हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, CF कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं CF कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां लिखते हैं 4CF, है ना। तो CF के लिए बच्चों हमें जरूरत होती थी ऑक्स इक्वेशन की, और ऑक्स इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते थे FM इक्वल टू 0। तो F ऑफ M इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि जो भी हमारे पास FD है उसमें हम D के जगह पर M सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वल टू कितना लेंगे, 0। बिल्कुल सेम चीज मैं यहां पर करता हूं। देखो यहां पर FD हम लोगों के पास ये है, D के जगह हम बच्चों M सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इक्वल टू लेते हैं 0। अगर अब इसको हम लोग बच्चों फैक्टराइज करते हैं तो हमें इसके फैक्टर मिलेंगे M-1 एंड M-2 इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स मिलेंगे वो होंगे 1 और 2, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग CF लिख सकते हैं। तो CF बच्चों हमारा क्या होगा इस केस में, CF हमारा हो जाएगा C1 e की पावर M1x प्लस C2 e रेज टू द पावर M2x। तो ये हो जाएगा इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर M1 मीन्स 1, तो ये हो जाएगा 1x और C2 e रेज टू द पावर 2x, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा CF, है ना। बिल्कुल सेम तरीके से हम PI कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। PI देखो ये फॉर्मूला था, है ना। तो PI हम लोग लिखते हैं 1/FD इंटू Q, ठीक है। तो यहां पर Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और FD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो FD तो हमारे पास है ये, इसको हमने लिख लिया, कितना हुआ D² माइनस 3D प्लस 2, ठीक है। और यहां पर Q देखिए, Q कितना है, Q की वैल्यू हम लोगों के पास थी e रेज टू द पावर x, उसको यहां पर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करना चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि होगा D-1 और D-2, और यहां पर होगा e की पावर x, तो ये हो जाएगा हमारा PI, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां में x के साथ e की पावर में जो x के साथ है वो क्या है, 1 है। तो अगर मैं d के जगह पर 1 रखता हूं तो देखो ये वाला पोर्शन तो 0 बन रहा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना 1/D-2, तो ये D-2 विल नॉट बी 0 व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट D इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो D इक्वल टू 1 रख देते हैं जो पुराने केसेस में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहां पर रख देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1-2, और यहां D-1 को एज इट इज हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया -1/D-1 और e रेज टू द पावर x। लेकिन अब इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, अगर d के जगह हम लोग 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये वाला केस कि 1/FD है। अगर FA इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, e की पावर x को बाहर ले आइए, e की पावर x को बाहर ले आए, d के जगह पर हमें लिखना था d प्लस दैट नंबर जो क्या हो e की पावर में x के साथ हो। तो e की पावर में x के साथ जो नंबर है वो है बच्चों 1, तो हम d के जगह पर क्या रखेंगे, d+1 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा d+1 -1 e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x को तो हम बाहर रख चुके हैं, तो यहां बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -e की पावर x 1/d, यहां बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन ना, 1/d मींस व्हाट, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर हम लोग 1 का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा x। तो ये हो जाएगा -x e की पावर x, तो ये हो गया बच्चों हमारा PI। तो CF भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो रहा, PI भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते थे बच्चों, सॉल्यूशन हमारा होता था y = CF + PI ना। तो CF देखें बच्चों क्या है हमारे पास, C1 e की पावर x प्लस C2 e रेज टू द पावर 2x प्लस, और अगर PI की बच्चों हम लोग बात करते हैं तो PI हमारे पास कितना है, -x e की पावर x। देन सॉल्यूशन जो होगा हमारा ये हो जाएगा y = C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x माइनस x e की पावर x।
ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ और एग्जांपल हम लोग आज करने वाले हैं, बट उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखें एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम लोग जाने वाले हैं। देखें जरा, पर पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। चलो भाई बच्चों, करते हैं शुरू एग्जाम्पल नंबर 2 पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें बच्चों, क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बच्चों, वो हमारे पास क्या है, सॉल्व करना है बच्चों। कुछ क्या है, d² + 4d + 4 और यहां पर y है और इक्वल टू बच्चों हमारे पास है e⁻² - e⁻²x, ठीक है। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जिसको बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखें किस तरीके से करते हैं। देखें जरा बच्चों सॉल्यूशन। तो हम बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो कि क्या थी, f/dy = q थी। तो अगर इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों, देखते हैं। भाई y के साथ जो कुछ है वो fd है, यहां y के साथ तो ये है, तो ये हमारा हो गया fd, ठीक है। जो इक्वल टू में है बच्चों वो क्या है, q है, तो ये हमारा हो गया q, ठीक। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते थे CF के लिए। तो CF के लिए एक चीज की हमें जरूरत पड़ती थी जिसे हम बोलते थे ऑक्स इक्वेशन। तो ऑक्स इक्वेशन बच्चों हमारी क्या होती थी, ऑक्स इक्वेशन थी f(m) = 0, मतलब कि fd जो है उसमें d हटाओ, d के जगह m डालो और इक्वल टू क्या कर लो, 0, तो हमें क्या मिलेगी, ऑक्स इक्वेशन, ठीक है। करते हैं, देखो fd है, d को निकाला, m को डाला, तो ये बन गया ऐसा, ठीक है, और इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल आला, इतना ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं m + 2² = 0। ऐसा करने के बाद हमारे पास m की दो वैल्यूज होंगी, -2 और -2, जो कि क्या है, रिपीटेड रियल रूट्स हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग CF लिखना चाहें तो CF क्या होता था बच्चों, CF हमारा होता था CF = C1 + C2x e⁻⁻²x, ठीक है। तो ये हो गया इसका CF। और किस तरीके से मैंने लिखा, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो प्लेलिस्ट में जाएं, सबसे पहली वीडियो देखेंगे इस प्लेलिस्ट की, तो वहां पता चलेगा CF किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, क्या रूल्स थे, ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो देखी है तो उन्हें तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखें, उसके बाद हम लोग निकालते थे PI, है ना। अगर PI की बात करें तो PI का फॉर्मूला था 1/FD × Q। 1/FD बच्चों हमारे पास कितना है, FD है दिस वन, है ना, d² + 4d + 4 और Q की वैल्यू है बच्चों ये, इसे उठाकर यहां पर रख दें, ठीक है बच्चों। अब देखें, ये हो गया 1/d + 2², ये हो गया e⁻²x - e⁻²x, ठीक है बच्चों। अब इनको हम बच्चों अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करेंगे तो PI बच्चों कुछ आएगा 1/d + 2² × e⁻²x, ठीक है। यहां पर -1/d + 2² और e की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -2x, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। अब इस वाले केस की अगर हम बच्चों बात करें तो इसमें क्या है, अगर मैं d के जगह a रखता हूं, क्योंकि e की पावर में x के साथ जो होता है वो a है, इसका मतलब d के जगह a मतलब 2 रखता हूं, तो 1/2 + 2², तो ये तो हो गया 4, है ना, तो ये तो 0 नहीं बन रहा, तो हम लोग यहाँ तो सीधे सीधे d के जगह 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 + 2²
e की पावर 2x, है ना। लेकिन जैसे ही इस वाले केस में हम d के जगह क्या है -2, है ना। अगर d के जगह -2 रखते हैं तो बच्चों ये बन जाएगा 0, ठीक है। तो 0 बनने वाले केस में हमने क्या देखा था, आज ही देखा कि e की पावर ax को बाहर फेंको, d के जगह d प्लस a रख दो और अंदर छोड़ो सिर्फ 1, ठीक है। क्या मतलब, देखो ये वाला e की पावर -2x बाहर फेंको, d के जगह d प्लस a के जगह -2 है और +2 ये वाला स्क्वायर और अंदर छोड़ दो बच्चों 1, यही तो था। अब देखो ये तो हो गया 1/4 स्क्वायर मतलब 1/16, ये वाला देखिए बच्चों e की पावर -2x 1 ये दोनों मर जाएंगे, d स्क्वायर बचेगा कितना 1। अब 1/d का मतलब तो हो गया इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। 1/d स्क्वायर का मतलब हो गया इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, वो भी 2 बार, ठीक है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। करें बच्चों, देखो 1/16 e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इनटू, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर 1 का मैं इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x तो ऑब्वियस सी बात है x ही आएगा, लेकिन अगर 2 बार करता हूं इसका मतलब आएगा x²/2, बिल्कुल सही। तो x1 का इंटीग्रेशन 2 बार किया विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या मिला x²/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/16 e की पावर 2x माइनस 1/2 x² e की पावर -2x। तो बच्चों ये हो गया हमारा pi, ठीक है। देन जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, देन अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों y = CF प्लस PI। तो CF बच्चों कितना है हमारे पास, CF है ये, है ना। तो हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा C1 + C2x इंटू e की पावर -2x। और हमारे पास जो PI है ना बच्चों, तो PI तो ये है, इसको यहाँ पटक दो तो ये हो जाएगा 1/16 e की पावर 2x माइनस 1/2 x² e की पावर -2x, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग लिखें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने हम लोग करते हैं अगला वाले एग्जाम्पल की तैयारी, ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल हम लोग कौन सा लेंगे, ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, देखें जरा, तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पर हम लोग जाते हैं, देखें जरा क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। बट पहले मैं इसको इरेज कर लूँ जरा, तो ये तो हो गया बच्चों इरेज, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हम लोग इसे लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, क्या है, सॉल्व, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखें बच्चों, यह है d⁻⁴ - 4d, ठीक है। ओ माय अपॉलॉजी, इट शुड बी d² - 4d + 4 एंड y = 8 x² प्लस e⁻²2x, ठीक है बच्चों। और साथ में कितना है sin 2x, है ना। इस क्वेश्चन को हमें बच्चों करना है सॉल्व, करते हैं सॉल्व। देखें किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। तो इसे सीधे सीधे बच्चों हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, है ना। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म दैट वाज f(dy) = q, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम लोग इसे कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, FD मिलेगा और साथ ही क्या मिलेगा बच्चों, Q मिलेगा, है ना। दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। तो FD बच्चों हमारे पास जो होगा वो कितना हुआ, d² - 4d + 4, और Q जो है बच्चों वो तो खैर है ही, सुभान अल्लाह, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा Q, है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं CF की, है ना। तो अगर CF की बात करें तो CF के लिए जो इक्वेशन थी, ऑग्स इक्वेशन थी। तो ऑग्स इक्वेशन जो होती थी बच्चों वो क्या थी, f(m) = 0, मतलब d के जगह पर हमें यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, m सब्स्टिट्यूट करना है। करें तो ये हो जाएगा m² - 4m + 4 = 0, और इसे हम लोग लिख सकते हैं m - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 0,
है ना। यहां से अगर हम लोग m की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यूज आएंगी 2 and 2, मतलब रिपीटेड रियल रूट्स, ठीक है। तो इस वाले केस में हमने CF लिखने का एक तरीका देखा था, क्या होता था देखें फिर से। अगर हम लोग CF की बात करते हैं तो CF बच्चों हो जाएगा C1 + C2x इंटू e⁻²x, ठीक है। ये हो गया हमारा CF। अगर हम लोग बात करते हैं PI की तो मेन चीज है PI, जिसका फॉर्मूला था 1/FD इंटू Q, ठीक है बच्चों। तो 1/FD जो है, FD तो हमारा ये है d² - 4d + 4, और Q जो है बच्चों, Q क्या है हमारे पास, Q तो ये है, इसको यहां पर रख देंगे बच्चों 8x² + e⁻²x + sin 2x, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 8 1/d² - 4d + 4, और यहां हो जाएगा x², ठीक है। यहां हो जाएगा 1/d² - 4d + 4, और यहां बचेगा बच्चों 8 e⁻²x, ठीक है। और अगला वाला जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा 1/d² - 4d + 4, और यहां हो जाएगा 8 sin 2x, ठीक है बच्चों। इनको हमें करना है कैलकुलेट, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 4 है इसको कॉमन लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा देखें जरा, 8/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों क्या 1/, इसे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, d² - 4d/4, और यहां बचेगा बच्चों x², ठीक है। तो पहले केस को तो हमने इस तरीके से लिखा, और इस वाले केस को हम लिख सकते हैं क्या, देखो 1 हो जाएगा d - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और e⁻²x है, 8 को यहां लिख लेंगे, ये वाला जो 8 है इसको हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब बचा ये वाला केस, ये जो 8 है ना बच्चों, इस 8 को बाहर निकाल लीजिए। इसको जैसे ही आप लोग बाहर निकालेंगे 8 बचेगा, 1/d² - 4d + 4 बचेगा, और यहां बचेगा sin 2x, ठीक है। तो इन डिफरेंट केसेस के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े थे, तो वो सारे फॉर्मूले बच्चों हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। किस तरीके से अप्लाई करते हैं, देखो इस वाले केस में x⁻m वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इसे तो पहले कैंसिल ही कर लो, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है 1 + d² - 4d/4 (1), और ये ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसे बाद में क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, है ना। यहां पर देखो अगर e के साथ यहां देखें, e की पावर में x के साथ है 2, अगर d के जगह 2 रख देता हूं तो ये बन गया 0। तो इस वाले केस को हमने आज देखा, क्या करते हैं e⁻²x को बाहर रखिए, d के जगह d + a मतलब 2 और -2 ये वाला स्क्वायर, और अंदर छोड़ दीजिए 1, है ना। और sin ax वाले केस को तो हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं sin ax मतलब एंगल में x के साथ जो है वो a है ना। क्या करते हैं इस केस में d² के जगह -a² कर देते हैं, d² के जगह क्या करते हैं -a² कर देते हैं। यहां देखिए a के जगह पर मतलब x के साथ जो है एंगल में 2 है, तो d² के जगह -a² मतलब -2², तो मतलब d² के जगह रखेंगे -4, ठीक है। वो मैं कर देता हूं, देखें 8/, ये हो जाएगा बच्चों d² के जगह -4, तो ये बचेगा हमारा यहां पर कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब इस वाली लाइन में देखें क्या करते हैं, इस वाली लाइन में बच्चों हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, कर देते हैं। देखें इसे लिखेंगे 1 - d² - 4d/4, ठीक है, प्लस d² - 4d/4 होल स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक, और यहां x² है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये बचेगा 8 e⁻²x, ये हो जाएगा बच्चों 1/d², और यहां बचेगा 1, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग देखोगे तो इसका मतलब देखो 4 से 4 कैंसिल, है ना, -4d बचा, 4 से इस 8 को कैंसिल कर देंगे तो -2 बचेगा, और 1/d साथ में कितना है बच्चों sin 2x बचेगा।
इसके बाद देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद हमें सिर्फ उन वाली टर्म्स को लिखने की जरूरत है जिनमें d की पावर क्या हो, x की पावर जो यहाँ गिवन है उसके इक्वल या फिर उससे कम, क्योंकि उससे ज्यादा पावर्स के साथ अगर d की पावर x की पावर से ज्यादा होती है, उन वाली टर्म्स के साथ अगर x स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ वो वाली टर्म्स लिखेंगे जिनमें d की पावर x की पावर से कम या इक्वल हो। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस 4d अपॉन 4, और यहां पर सिर्फ एक टर्म आएगी 16d स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, और उसके बाद सारी टर्म्स में d की पावर 2 से ज्यादा होगी तो उनमें डॉट डॉट करके छोड़ दिया, x स्क्वायर प्लस, अब देखो बच्चों ये है 8e की पावर 2x है ना, अब 1 अपॉन डी स्क्वायर और 1 है ना, तो 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब हो गया x के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन 1 का। ठीक है, करते हैं बच्चों, तो 1 का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे x, दूसरी बार करेंगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, और 1 अपॉन डी साइन 2x का मतलब हो गया साइन 2x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 के साथ यहाँ किया x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 4d। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारे पास बचेगा d स्क्वायर, और ये है माइनस का d स्क्वायर बाई 4, तो ये बचेगा कितना बचेगा 3 अपॉन 4। ठीक है, और d स्क्वायर, और साथ में बच्चों क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ भी x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी x स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 4x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस कॉस 2x है ना बच्चों। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, और अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, यहाँ x स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2 है ना, और इस वाले को एज इट इज हम लोग लेकर चलते हैं जो कि जैसा है वैसा का वैसा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 8x, और ये बचेगा बच्चों 3/2, और यहां पर है 4x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस कॉस 2x। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये होगा इसका पी। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखना चाहें तो देन बच्चों सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अब हम लोगों के पास सी एफ की भी वैल्यू है, सी एफ की वैल्यू ये वाली थी है ना, अब पी आई की भी वैल्यू है ये वाली, अगर इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बात की ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में जिनका क्यू क्या हो, क्यू हो e रेज़ टू द पावर ax फॉर्मेट का, जहां पर बच्चों f ऑफ a इक्वल टू कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से पी आई कैलकुलेट करते हैं इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के केस नंबर 7 के बारे में, और फिर उसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप का क्यों होगा, डिफरेंट टाइप का तरीका होगा पी आई को कैलकुलेट करने का। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते हैं जाते टाइम।